नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे की जीएसटी चोरी, आरपीएफ की सीना जोरी। क्या रुपया हुआ? 120 रुपये ना। ओवर चार्ज कर रहे हैं ये। अभी 120 का ऑर्डर अभी रिसीव करके गए हैं यहाँ पर। ये अभी ये बात मुकर रहा है। 120 बोला था ना भैया, ये 20 का ऑर्डर लेके अब ये बोल रहा सारा यहाँ पर जो है वो है 80 रुपए का। जी हाँ, आज जनहित में खबर यही है। ट्रेन के अंदर सफर करने वाले आपको बता दें, यात्रियों से ट्रेन में सामान की ओवर चार्जिंग को लेकर आए दिन पैसेंजर शिकायत करते रहते हैं। कार्रवाई के नाम पर बस इतनी होती है, जिसका नतीजा होता है कि अगले ही पल किसी और ट्रेन में ओवर चार्जिंग की शिकायत एक्स पोस्ट पर आ जाती है। लेकिन दिल्ली से बिहार जा रही वैशाली एक्सप्रेस में तो हद ही पार हो गई, जिसका वीडियो सामने आने के बाद रेलवे, आईआरसीटीसी और आरपीएफ पर सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रेन नंबर 12554 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में स्टैंडर्ड थाली में जीएसटी के नाम पर यात्री से पैसे पहले खुलेआम वसूली होती है और विरोध करने पर पीड़ित पर ही कार्रवाई होती है, जिसने रेलवे की व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या रुपया हुआ? 120 रुपये ना। ओवर चार्ज कर रहे हैं ये। अभी 120 का ऑर्डर अभी रिसीव करके गए हैं यहाँ पर। ये अभी ये बात मुकर रहा है। 120 बोला था ना भैया, ये 20 लेके अब ये बोल रहा सारा यहाँ पर जो है वो है 80 रुपए का। रेल मंत्री की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि रेलवे में आईआरसीटीसी की मनमानी किस कदर यात्रियों की मुसीबत का सबब बन रही है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि रेलवे में आईआरसीटीसी ने वेंडर की जगह गुंडे पाल रखे हैं। सफल सुखद यात्रा का दम भरने वाली भारतीय रेल असल में यात्रियों का तेल निकाल रही है। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। ट्रेन नंबर 12554, ट्रेन का नाम वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जहां जीएसटी घटने के बाद भी आईआरसीटीसी की वसूली धड़ल्ले से जारी है। ट्रेन के अंदर पैसेंजर का आईआरसीटीसी की थाली का रेट सुनते ही पैसेंजरों का दिमाग घूम जाता है। ऐसे में जब वह थाली में मिलने वाली डिशेज चेक करता है, तब उसे समझ आता है कि स्टैंडर्ड थाली को उसके असली दाम से 40 रुपए महंगे में बेचा जा रहा है, जिसकी वह वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है। ट्रेन में पेंट्री बॉय वालों द्वारा ओवर चार्जिंग को लेकर पैसेंजर्स हर दिन शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन ओवर चार्जिंग की एक नई घटना सामने आ जाती है। दाल है, ये दाल देखिए कितना पतला है। और दाल है और राइस और एक सब्जी और रोटी। 120 रुपये ना। कि अभी इनका ये है ओवर चार्ज कर रहे हैं ये। अभी 120 का ऑर्डर अभी रिसीव करके गए हैं यहाँ पर और सबसे लिया है। कितना पैसा लिया भैया? कितना बोला था आपको? कितना रुपए बोला है? कितने का बोला? कितने लिया? 120 रुपये लिया है। ये अभी ये बात मुकर रहा है। 120 बोला था ना भैया, ये 20 का ऑर्डर लेके अब ये बोल रहा सारा यहाँ पर जो है वो है 80 रुपए का। और आप लोग अभी थाली पर सही रेट नहीं बेचना चालू करेंगे, सुधारने होने वाले नहीं है। 80 रुपए ले लेंगे? ये लेने से नहीं भाई, जो रेट है इसमें आप लोग क्या क्या मिसिंग कर रहे हैं? आप देख लीजिए ना, अभी सबको वही रेट दिया जाएगा ना। आपने सलाद ऐड किया है। ठीक है भैया, हम आपको सामने ना इतना सामने बीच में बोले सब। तो 120 रुपए क्यों बोला ये बताओ पहले। पीड़ित शख्स वीडियो में पेंट्री वाले से थाली रेट पूछता है तो वह 120 रुपए बताता है, जिसके बाद वह थाली में मिलने वाले आइटम चेक करता है तो उसमें मौजूद दाल उसे बेहद पतली लगती है। फिर वह कहता है कि 120 रुपए की थाली में ये दाल, चावल, रोटी और सब्जी दे रहे हैं। शख्स कहता है कि ये ओवर चार्ज कर रहे हैं। 120 रुपए सबसे लेकर गए हैं। अभी कितना पैसा लिया भैया? कितना बोला था?
आपको कितना रुपये बोला है? क्या कितने का बोला, कितने दिया? 120 रुपये लिया है। ये अभी ये बात मुकर रहा है, 120 बोला था ना भैया, ये 20 का ऑर्डर लेके अब ये बोल रहा सारा यहाँ पर जो है वो है 80 रुपये का। और आप लोग अभी थाली पर सही रेट नहीं बेचना चालू करेंगे, सुधारने होने वाले नहीं है आप। 80 रुपये ले लेंगे, ये लेने से नहीं भाई, जो रेट है इसमें आप लोग क्या क्या मिसिंग कर रहे हैं? आप देख लीजिए ना, अभी सबको वही रेट दिया जाएगा ना। आपने सलाद ऐड किया है, ठीक है भैया, हम आपको समझ ना गोबर इतना सामने बीच में बोले सब तो 120 रुपये क्यों बोला ये बताओ पहले। क्लिप पे शख्स आगे बताता है कि थाली 80 रुपए की है, लेकिन ये लोग सबसे 120 रुपए ले रहे हैं। इसके बाद जब वह पेंट्री वाले से सुधरने को लेकर सवाल करता है तो वैसे ठीक खाना देने की बात करने लगते हैं। पीड़ित ने मामले को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि स्टैंडर्ड वेज थाली 80 रुपए की जगह 120 रुपए ले रहे, स्वीट सलाद मिसिंग है, रेल नीर भी नहीं बिल में था, लेकिन पानी बेचा जा रहा है 20 रुपए। वेंडर की मनमानी ओवरचार्जिंग है, मामले को संज्ञान ले। और ट्रेन नंबर 12554 बताते चलें कि ट्रेन नंबर 12554 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिल्ली से हाजीपुर के बीच चलती है। आईआरसीटीसी ने जवाब देते हुए लिखा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है, सेवा प्रदाता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है। लेकिन उसके बाद पीड़ित ने एक और वीडियो डालता था जिसमें लिखता है कि ट्रेन वेंडर के खिलाफ शिकायत आईपीएफ के द्वारा किए गए गलत व्यवहार का जिक्र करते हुए सवाल उठा दिए। मैं यात्रा कर रहा था नई दिल्ली से समस्तीपुर के लिए और मेरे साथ ये इंसिडेंट होता है कि जब मैं पेंट्री के खिलाफ शिकायत करता हूँ, खाना पे ओवर चार्ज लिया जा रहा था 80 के 120, पानी 15 की जगह जो है 20 रुपये लिया जा रहा था। मैं भी शिकायत करता हूँ और जो पैसेंजर है उनसे भी शिकायत करवाता हूँ। और जब हम कंप्लेन वापस नहीं लेते हैं, वेंडर पर कार्रवाई की जाती है आईआरसीटीसी के द्वारा और कंप्लेन वापस नहीं लेता हूँ मैं, तब क्या होता है कि वेंडर द्वारा आरपीएफ समस्तीपुर पोस्ट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि एक सरफराज नाम का व्यक्ति है जो वीडियो बना रहा है। और जब शिकायत करते हैं, जैसे ही मैं बैठा होता हूँ बेंच पर, तो आरपीएफ द्वारा मेरा हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती थाने में आरपीएफ पोस्ट में ले जाते हैं और बोलते हैं चलो चलो अंदर ले जाते हैं और मेरा फ़ोन को छीन करके ज़बरदस्ती 3 बार मेरे फ़ोन को डिटेल को चेक करते हैं, कभी गैलरी, कभी कैमरा, कभी मैसेज, कभी ऐप। उसके बाद एक और अधिकारी थे, उनसे भी चेक करवाते हैं, जबकि कहाँ पर ये सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स बताया गया है कि आप किसी के फ़ोन को, प्राइवेसी को आप चेक कर रहे हो। ये किस चीज़ का आपकी गलत किए मेरे साथ, ये बताइए। यूजर्स ट्रेन के अंदर हुई इस घटना को लेकर कमेंट सेक्शन में जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हें दिख गई, फिर भी वो मुझे परेशान किए। लास्ट में वो लिखवा करके छोड़ दिया, साइन करवा के, कि मुझे कुछ नहीं मिला। पुट्टास्वामी जजमेंट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स माना है। जब भी आप वेंडर की शिकायत करते हैं, वेंडर आरपीएफ का सहारा लेकर के हमें फोर्सफुली अंदर लेंगे। भाई मैंने किया है, हम भी शिकायत की, गलत हुआ है, तो क्या आरपीएफ उसको वेंडर के कहने पर आरपीएफ जबरदस्ती फोर्सफुली हरास करेंगे? ये गलत बात है भाई। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये मामले को देखें और कार्रवाई करें। इस बीच सवाल है कि आखिर रेलवे में ट्रेन के अंदर यात्रियों से खाने पीने के नाम पर लूट कब रुकेगी? आईआरसीटीसी वेंडरों की मनमानी पर लगाम कब लगेगी? शिकायत पर कार्रवाई की जगह शिकायत करने वालों को ही कटघरे में खड़ा करने का सिस्टम आखिर बंद कब होगा? सवाल बड़ा। विनीत शर्मा, के न्यूज इंडिया। कितना रुपए बोला है? 120 रुपये लिया है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी जनहित में। ये खबर छोटी नहीं है, खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि खबर ये आम आदमी से जुड़ी है, आपसे जुड़ी है, मुझसे जुड़ी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, भारतीय रेल में एक बहुत बड़ी आबादी है, कई देशों की, कई मुल्कों की आबादी है जो हमारी ट्रेनों में सफ़र करती है। लेकिन अगर वहाँ पर इस तरीके से गुंडई की जाए, इस तरीके से वसूली की जाए, तो तमाम जो बातें भारतीय रेल को लेकर कहे जाते हैं वो सवालों के घेरे में आकर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, रेलवे की जीएसटी चोरी, आरपीएफ की सीना चोरी। थाली 120 रुपए की कैसे मिल रही है जो 80 रुपए की मिलनी चाहिए? और इसकी तरफ कोई ध्यान आखिर दे क्यों नहीं रहा है, जबकि इसको लेकर ट्वीट भी किया गया और बड़ी तादाद में ट्वीट पे लोगों ने रिएक्शन भी दिया। तो ये एक तस्वीर है भारतीय रेल की अंदर की, ट्रेन के अंदर की, जो वैशाली ट्रेन है, वैशाली ट्रेन के अंदर की तस्वीर। चलिए गेस्टों से आपका तारुफ कराते हैं
और लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करिए, अपनी बात को रखिए, क्योंकि आपसे जुड़ा ये मुद्दा है। हर आदमी ट्रेन में सफर करता है। तो हमारे साथ ज्ञानेश्वर द्विवेदी बीजेपी नेता इस वक्त हैं, जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञानेश्वर जी। मुमताज आलम सपा नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है मुमताज आलम जी। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। नीरज मेहरे वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष यादव भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, जाने माने, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता पटना से अशोक शर्मा भी जुड़ गए हैं। अशोक मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सबसे पहले अशोक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सबसे पहले खबर बताएं। एक तस्वीर हमने सामने रखी, एक ट्रेन की, एक हकीकत, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार खबर को बताएं। शायद मुझे लग रहा है कि अशोक शर्मा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अशोक के पास हम आएंगे। सीधे रुख करते हैं ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी, बीजेपी नेता इस वक्त है। ज्ञानेश्वर जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, सबसे पहले इस खबर को लेकर, इस तस्वीर को लेकर, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले, उन्होंने जीएसटी को लेकर जो है बात साफ तौर पे कही, उत्सव का जिक्र किया गया, लेकिन एक ज़मीनी हकीकत जहां पर हम बता रहे हैं, जो आम आदमी ट्रेन में सफ़र करता है, गुंडाई मची हुई है, लूट मची हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आपकी आवाज नहीं साफ आ रही, मैं चाहूंगा थोड़ा सा ऑडियो को दुरुस्त करें और अनम्यूट कर लें और बोले। ज्ञानेश्वर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं साफ आ रही है। शायद मुझे लग रहा है कि ऑडियो में दिक्कत आ रही है। हम चाहेंगे कि बीजेपी नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए उनके ऑडियो को दुरुस्त किया जाए, अशोक शर्मा के ऑडियो को दुरुस्त किया जाए। इस बीच नीरज मेहरे जी के पास चलते हैं। नीरज जी, इस तस्वीर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो? देखिए, निश्चित रूप से ये जो रेलवे में आईआरसीटीसी का वेंडर है, इसकी मनमानी है, तानाशाही है। और ये निश्चित रूप से जिस तरह से उस यात्री ने अपनी बात को बताया, उससे साफ जाहिर होता है कि आरपीएफ और वेंडर मिलजुल के काम करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा वहां मिलता है। ये एक चीज नहीं है। अभी हाल में ही इससे भी बड़ी एक घटना सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी की सांसद है साधना सिंह राजसभा की, उन्होंने एक पत्र, चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं और पत्रकारों को रेलवे में 50% का हमको रिजर्वेशन मिलता है, हमको 50% डिस्काउंट मिलता है, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने रेल मंत्री को पत्र लिखा कि लगातार 30 साल से ऐसा चलता चला आ रहा है। दौरान कोरोना काल जब आया उस समय इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत थी, और सीनियर सिटीजन को लेके भी। तो उस पत्र के वायरल जो पत्र हुआ उसमें स्पष्ट लिखा, तो मंत्री जी ने उसमें लिखित में एक पत्र जारी किया कि इसकी जांच होगी। अब इसकी क्या जांच है होगी? जो लगातार 30 साल से आप सीनियर सिटीजन को छूट दे रहे थे और पत्रकारों को छूट दे रहे थे, वो नहीं मिल रही है। इसी तरह निश्चित रूप से इस यात्री के साथ ये घटना पहली नहीं है, क्योंकि वो काबिल आदमी था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, और उसने अपनी बात को ट्वीट कर दिया तो एक्शन में आ गए। ये घटना रोज हो गई है, आम हो गई है। और रेलवे जिन जिन चीजों का दावा करता है, निश्चित रूप से उन पर कतई खरा नहीं पड़ता है। रेलवे केवल झूठे और खोखले दावा करता है। वह वेंडर अपनी तानाशाही मनमानी से खाना बेचते हैं। खाना महंगा दें, कोई आपत्ति नहीं है, चलिए आप सरकार को धोखा दे रहे हैं, रेल विभाग को धोखा दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, जो खाना आप दे रहे हैं वो भी अच्छा और शुद्ध नहीं दे रहे हैं, तो महंगा दे रहे हैं। पानी की अगर आप बात करेंगे, रेल नीर की जगह दूसरी बोतल दे देंगे, जिसकी कीमत मार्केट में 8 रुपया 10 रुपया होगी, और आप उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो रेल नीर जो रेलवे का नियम है उसकी भी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से रेलवे डिपार्टमेंट या आईआरसीटीसी और जो आरपीएफ है, वो दोनों मिलकर ही भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेलवे के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बात नीरज मेहरे जी साफ तौर पे कह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। संदीप जी, आप क्या कहेंगे? अब सर, नीरज जी आज बड़ी बेबाकी से जिस तरीके से बोले, थोड़ा सा मुझे तो आश्चर्य हुआ, लेकिन मामला उनका जो है खुद के
कोटे का फंसा हुआ था, तो आज जो है भाजपा को लपेटे में ले लिया। अच्छी बात है। सच्चाई ये है सर, ये जो सरकार है सारा जो भी बातें करती है ये सारी झूठ के आधार पर करती है, और जब इनके ही लोग वेंडर बनकर टेंडर लेंगे तो इस तरीके की चीजें होंगी। इनके ही लोग, इनके ही नेता जो है उनका टेंडर होगा तो वो लूट करेंगे ही सर। आज अब सर अभी आपने ये तो दिखाया, ये तो मान लीजिए कुछ मूल्य दे रहे हैं आप, कुछ चीज आपको मिल रही। पहले रेलवे स्टेशन पर, किसी भी रेलवे स्टेशन पे सुलभ शौचालय में अगर आप यूरिन डिस्चार्ज करने जाते थे तो 1 रुपया नहीं लगता था। आज आप किसी स्टेशन पर चले जाइए, जब तक आपके पास 5 रुपये नहीं होगा आप यूरिन डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। ये जो सब तरीका है लूटने का, ये आम जनता को लगातार भारतीय जनता तो जनता लुटती रहेगी संदीप जी, तो विपक्ष क्या करेगा भाई? आप क्या करेंगे ये भी तो बताइए। नहीं, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने मुद्दा उठा रहे हैं। हम लोग तो सर लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। और एक बात, अब थोड़ी सी आंकड़ों की बात कर लेते हैं। सच्चाई यह है कि जब से ये सरकार आई, इसने एक ध्येय बनाया था कि इसको रेलवे को बर्बाद करना है। रेलवे आपने नीरज मेहरा जी पे सवाल उठाया, आपने कोई ट्वीट किया है अब तक भारतीय रेल को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर? कोई ट्वीट किया, कोई एक्शन अभी तक, कुछ भी किसी तरीके का प्रदर्शन कुछ किया, कहीं कुछ लिखा? महोदय, अगर राहुल गांधी जी को आप फॉलो कर रहे होते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कूलियों की समस्या से लेकर, जो कि रेलवे की समस्या है, कूली की समस्या कूली की समस्या नहीं है, वो रेलवे की समस्या है, आम जनता की समस्या है। आप गैंगमैन से लेकर रेलवे ड्राइवर से लेकर कितने विभागों को राहुल जी डायरेक्ट जाके लोगों से मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं ट्वीट किया सर, 1 to 1 मिल रहा है, हमारा शीर्ष नेता मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आपने जो मौका दिया, ये आज जो राष्ट्रीय मीडिया है वो इन सारे मुद्दों पर बहस नहीं कराती है। ठीक है, लेकिन के न्यूज हमेशा बहस करेगा, और जनहित का कार्यक्रम हमने इसीलिए रखा है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे इस डिबेट में सामने आए, और नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। आप अपनी राय रखिए, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। पूरी रिपोर्ट आपने साफ तौर पे देखी, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक शर्मा भी है। अशोक, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, खबर के बारे में बताएं, और ये बताइए इस खबर को आने के बाद जब ये मीडिया में सामने आए, क्या अभी तक इस पर कोई एक्शन हुआ है? क्योंकि ट्वीट भी किया गया, कोई एक्शन अभी तक हुआ इस पर? अशोक जी सर, अभी तक तो कोई एक्शन दिखती नहीं है। कहीं ना कहीं आपका रेलवे विभाग में कहीं ना कहीं लूट नजर आ रही है। जो 80 रुपया में 1 प्लेट चावल, दाल और सब्जी बिकनी चाहिए, वो 120 रुपया में बिक रही है। और रेल नीर जो वाटर पानी आती है, शुद्ध पेयजल, पूरी पेयजल 20 रुपया में बिकना चाहिए, हालांकि उसकी जगह पे लोकल बोतल 20 रुपया में बेची जा रही है। क्या रेल में मानामानी चल रही है। क्या इस पूरे मामले को लेकर, हाँ अशोक, मैं रोक रहा हूं, क्या इस पूरे मामले को लेकर आपकी रेलवे के अधिकारियों से बात हुई, उनके सामने आपने रखा, क्या जवाब वहां से मिला? क्या वो यही चाहते हैं कि 120 रुपए की थाली जनता खाए? क्या वो यही चाहते हैं कि गुंडई ट्रेन में हो? उनकी तरफ से क्या जवाब मिला? जी सर, मैंने रेल के आरपीएफ पदाधिकारी से मुलाकात करने गए, बात करने गए इस मुद्दा पर, तो इनकार किया और चले गए कि नहीं, यहाँ ये बात नहीं होता, यहाँ वाइट वगैरह नहीं मिलता है, किसी संवाददाता के यहाँ अलाउ नहीं है। जी ठीक है, साफ तौर पे आपने सुना, हमारे संवाददाता अशोक शर्मा पटना से जुड़े हुए थे। अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, और सवाल सबसे बड़ा ये, जब अधिकारी ही एसी के कमरों में बैठे रहेंगे तो ट्रेन में जनता के साथ, लोगों के साथ क्या होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मुमताज आलम हमारे साथ हैं। मुमताज, आप क्या कहेंगे? जी धन्यवाद। जी सर। हाँ मुमताज बोले, इस खबर को लेकर आपकी समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा कथनी और करनी में अंतर रहा है। इन लोगों का कोई सुविधा पे कोई ध्यान नहीं है। इनकी प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ नफरत की चाशनी है। रेलों के अंदर
आज अगर आप व्यवस्था देखेंगे, खाने की गुणवत्ता देखेंगे और टॉयलेट वगैरह या सफाई भी देखेंगे, उसका भी बहुत बुरा हाल है। जो ये 80 रुपए की और 120 रुपए की थाली की बात चल रही है, ये है बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कि रेलों के अंदर बहुत बुरा हाल है। और इसकी सीधी वजह है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार में इनके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी सब मिलकर बंदर बाट कर रहे हैं। इनका आम इंसान की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेनों के अंदर सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। पुरानी बोगियां हो चुकी हैं, लोगों को सीट नहीं मिल पा रही है, लोगों की सीट कंफर्म नहीं हो पा रही है। इन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन्हें लेना देना है कि कैसे भी करके पब्लिक का बेवकूफ बनाकर चुनाव जीते, लोगों को सुविधा देने के नाम पर। मुमताज जी, समाजवादी पार्टी का किस चीज से लेना देना ये भी बता दीजिए। समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। हम किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बात करते हैं। हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं तो कन्या विद्या धन देते हैं। रेलवे की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे। ये जो समस्याएं, ये जो दिक्कतें आम आदमी के लिए निकल कर आ रही हैं, क्या ये भी है? इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रेलवे के मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि रेलवे का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ये धन्ना सेठों के हाथों में देना चाहते हैं। तमाम जितने विभाग हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे उड्डयन विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, सब लोगों, सब चीज में ये आउटसोर्सिंग बढ़ देना चाहते हैं और इन विभागों को प्राइवेट कंपनियों को हाथ में सौंप देना चाहते हैं। ये इनकी नियत है और इन्होंने इसका ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख रहे हैं और कुछ नहीं है। इनका पब्लिक की सुविधा इनकी प्राथमिकता में नहीं है। ये पब्लिक का बेवकूफ बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक, चलिए मैं आऊंगा। संतोष यादव, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जीएसटी को लेकर? प्रधानमंत्री का वो बयान आपने सुना जहां पर जीएसटी की दरों को कम किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्रेन के अंदर महंगी थाली मिल रही है, पानी गुंडई हो रही है, जिसे कह सकते हैं कि यात्रियों के साथ। क्या एक फैसला लेना और उसको धरातल पर उतारना, क्या ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि जीएसटी में हमने दरें कम कर दी हैं, लेकिन वो ज़मीन पर कैसे उतरेगा, उसका फ़ायदा लोगों को कैसे होगा? और ये भारतीय रेल इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे अहम पहलू ये है कि जीएसटी लगाई किसने थी? जीएसटी भाजपा सरकार ने लगाई। अब वो कह रहे हैं मैंने जीएसटी वापस ले ली, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये उनका कौन सा खेल है, ये खेल को समझना बड़ा मुश्किल है। और जो ये सेंट्रल स्टेशनों पर जो हो रही है मारा मारी, खराब खाना ट्रेन में, आरपीएफ और वेंडर की तो सीनाजोरी बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है और हर स्टेशनों पर है। टिकट से लेकर हर चीज में मारा मारी है। अब 120 रुपए की थाली वैशाली एक्सप्रेस में दी गई, इसमें नीर भी नहीं है, गंदी दाल पानी वाली है, प्याज भी नहीं है, सलाद भी नहीं है, दही भी नहीं है और जीएसटी उस पर 40% जुड़ी हुई है। 120 की थाली दे दी गई है। तो जीएसटी का लाभ मिल किसको रहा? जीएसटी को लाभ वही लोग ले रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं। और रेलवे के जितने बड़े अधिकारी हैं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई भी नहीं है। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और लिप्त इसलिए हैं क्योंकि वो कमाऊ पूत हैं, कमा के ऊपर बैठे अपने आकाओं को देते हैं। नहीं तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार कर लें। रेलवे जैसी संस्था में, रेलवे कोई छोटा मोटा विभाग नहीं है। रोजाना रेलवे में कहीं ना कहीं कोई खामियां मिलती निकलती रहती हैं, लेकिन हर एक में देखिए अभी हमारे भाई पत्रकार साहब बोल रहे थे। संतोष जी, आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं उससे पहले ये क्लियर करना चाहता हूं, साफ साफ बताना चाहता हूं। बीजेपी के नेता ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी को हमने बुलाया हुआ है, वो अभी नहीं आए हैं। लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश की जाएंगी क्योंकि सरकार का पक्ष भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। लगातार हमारी टीम कोशिश कर रही है उनसे जुड़ने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप भी इन नंबरों पर कॉल करें। जो जनहित से जुड़े मुद्दे हम लगातार उठाते हैं, उस पर अपनी बात को रखें। संतोष जी, अपनी बात को मुकम्मल करें और मेरे सवाल का उसके बाद एक और सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। जी, पूरा करें अपनी बात को।
देखिए, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में गुप्तगू तरीके से सौंप दिया गया है। शायद ये जानकारी हमारे साथियों को नहीं है, मैं बता दूं। जी जी। और अभी हमारे साथी बोल रहे थे पत्रकारों वाला प्रकरण, तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे ये उनका पर्सनल मामला है। देखिए, पत्रकार का कोई पर्सनल नहीं होता ना, पत्रकारों कोई पार्टी होती है। एक बार समझ लीजिए, आप भी सत्ता में खूब रहे, खूब आपने भी मजे लूटे हैं, ऐसा नहीं। आज आप सत्ता से बाहर हैं तो आप पत्रकारों की उपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, सबको लालच होता है। पत्रकार सबसे गरीब तबका है, पत्रकार कोई भ्रष्ट नहीं है। पत्रकार सबसे कलम का सिपाही होता है, कलम लेके चलता है। आप लोग लाइसेंस डाल के चलते हैं रात में 12 बजे, स्कॉर्पियो गाड़ियों पे चलते हैं काफिला लेके अपनी जान माल को लेके। पत्रकार क्या लेके चलता है? एक स्कूटी सड़ी हुई और टिफिन में खाना और एक कलम, जान जोखिम में डालकर खबर कवरेज करने जाता है। तो आप ही लोगों जैसे नेता उनको बुलाते हैं कि भाई जरा हमारी मैं आऊंगा संतोष जी, पत्रकारों को लेकर भी अपने बात आपने रख दी, आम जनता की भी बात है और इसका जवाब भी मैं लूंगा। जो टिप्पणी की थी कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी ने, मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी जुड़ गए, जो कि बीजेपी के नेता। बहुत देर से जुड़ने की कोशिश सर आपसे की जा रही थी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कहेंगे, वैशाली एक्सप्रेस में थाली पर सीधा सीधा 40 रुपए एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है, आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, ये 40 रुपए वसूला जा रहा है, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? सबसे पहले तो उस बहादुर नौजवान को मैं चावसी दूंगा जो इस भ्रष्टाचार को जिसने उजागर किया। क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं भी हो रहा हो, उसको एक आदमी जाके तो रोक नहीं पाएगा, पूरी जनता को जागरूक होकर और उसको सामने लाना पड़ेगा। इसी वजह से भ्रष्टाचार रुकेगा। आपके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो रही है तो उस लड़के ने अगर इसको रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पे डाला, जिसका संज्ञान लिया गया, इसके लिए उस बहादुर नौजवान को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अधिकारियों को भी शाबाशी देंगे क्या? अधिकारियों को शाबाशी देंगे आप? नहीं सर, अशोक शर्मा जी, इस मसले को लेकर जब हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी तो वो बात नहीं कर रहे हैं। एक नौजवान को ट्विटर का सहारा लेना पड़ रहा है, तो अधिकारियों को भी शाबाशी देनी बनती है। मैं भी एनआर से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि मामला वैशाली का है, तो लेकिन मेरी भी बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं बहुत अधिकारियों का पक्ष भी आपसे स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि वहां से भी जानकारी मुझे पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन फोन गया है तो वापस आएगा ही, इत्मीनान रखिए, मैं उसकी जानकारी भी आपको दे पाऊंगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन इस नौजवान को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत लोग कह रहे थे कि भाजपा ने जीएसटी बढ़ाई, भाजपा ने घटाई, ये कौन सा भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी केवल नरेंद्र मोदी जी की नहीं है जी। भ्रष्टाचार वो रोकना चाह रहे हैं, इसमें सबका सहयोग होना चाहिए। जो पुश्तों से भ्रष्टाचार करते हुए चले आ रहे हैं, उनको रोकने के बजाय उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन में, एक साल में या एक व्यक्ति पूरे देश के भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकता है। जहां जहां से ऐसी खबरें आएंगी उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई। मतलब आपको लग रहा है कि ये जो हो रहा है ये सब विपक्ष करा रहा है, इसमें भी आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, मैं किसी को दोष नहीं, हाँ, दोष नहीं दे रहा हूं। हाँ ठीक है, चलिए मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है। आप बात साफ तौर पे आपने सुना कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्हीं ने रखी, लेकिन इन सब के भी सवाल बहुत बड़ा यही है कि रेलवे की जीएसटी की चोरी का आखिर जिम्मेदार कौन है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे जनहित पे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ओवर चार्ज कर रहे हैं ये। अभी 120 का ऑर्डर अभी रिसीव करके गए हैं यहाँ पर। ये अभी ये बात मुकर रहा है, 120 बोला था ना भैया, ये 20 का ऑर्डर लेके अब ये बोल रहा सारा यहाँ पर जो है वो है 80 रुपए का। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नौजवान जो आगे आया, जिसने अपनी आवाज बुलंद करी, ट्विटर पे ट्वीट किया, अपनी बात को रखा, और वो बात जो बहुत बड़ी तादाद में लोगों से जुड़ी हुई होती है और उसको मुद्दा बनाया, और आज वो मुद्दा लेकर के न्यूज़ बैठा हुआ है।
और हम आपके सामने उस मुद्दे को रख रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। तमाम गेस्ट इस पे हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सीधे रुख करते हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है संदीप त्रिपाठी जी के पास। संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी, 3 विषय हैं आपकी इस डिबेट के। पहला बिंदु ये है कि रेलवे किस तरीके से इन्वॉल्वेशन है और उसमें सरकार की भूमिका। तीसरा आपका दूसरा जीएसटी, और तीसरा इस पे विपक्ष या और अन्य लोगों का क्या उस पे टेक है या क्या कहना है। पहली चीज सर, जैसा मेरी बात अधूरी रह गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की ये एनडीए की सरकार जब से आई है किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे को निपटाने का काम किया है। 2019 से सर कोई भर्ती फाइनल नहीं कर पाए। 2019 पहली चीज, 3 लाख सृजित पद, जो 14 के पहले सृजित पद थे उसमें से 3 लाख पद आज खाली है। 14,000 लगभग ट्रेनें जो यात्री ट्रेन चला करती थी 14 के पहले, आज उसकी संख्या घटकर 2010 में तो जो है वो रह जाती है 10,025 में, मतलब 4,000 की ट्रेनों की संख्या ये कम कर देते हैं। भारत में जितनी पैसेंजर ट्रेनें चलती थी उनको इन्होंने एक्सप्रेस बना दिया और किराया जस्ट ट्रिपल। मतलब सोचिए, जब ये ओवर चार्जिंग सरकार लूट रही है सर, मतलब कैसे समझिए, जब खुद सरकार ये हमारी लुटेरी है तो वेंडर नहीं लूटेगा सर। और वेंडर कौन है? नेता टेंडर लेके वेंडर बना है सर, वो तो लूट करेगा ही। आते हैं सर जीएसटी सर उस तरीके से आज मोदी जी रिफॉर्म बात कर, राहुल जी का ये बात कहते थे तो राहुल जी को क्या क्या नहीं बोलते थे ये गवरांडू भाई हमारे, क्या है दुनिया भर की गालियां भर की उपाधि ये देते थे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ भाई मेरे गवरांडू भाई हो, या तो आप तब सही थे जब आपने लगाया, जब विपक्ष कह रहा था कि आप गलत कर रहे हो, या आप सही हो जब आप कम हो तब सही है। आप किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे लगता है, देखिए वो शब्द नहीं, लेकिन ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज मत करिए। बहुत मैं मौका दे रहा हूँ, सबको मौका दे रहा हूँ अपनी बात रखे, लेकिन खासकर जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, मर्यादा ही बना के रखें। ठीक है, मैं बहुत सभ्य व्यक्ति हूँ। हाँ ठीक। आप किसी भी डिक्शनरी में चले जाएंगे गबरांडू शब्द जो है आपको असंसदीय नहीं मिलेगा। असंसदीय नहीं मिलेगा, हाँ, ना सृजित शब्द है, लेकिन ना इस्तेमाल करें। मैं चाह रहा हूँ ना इस्तेमाल करें और कोई शब्द जवान पे। अब मोदी जी का इस्तेमाल कर जाते हैं हम, मतलब संसदीय शब्द भी नहीं बोल सकते। नहीं ठीक है, अपना अपना तरीका है सर। नहीं तरीका है, संसदीय गाली या कोई ऐसा शब्द बोल रहा हूँ मैं तुरंत माफी मांगूंगा। तरीका भी होता है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा जल्दी से, अपनी बात को पूरा करें संदीप जी, जल्दी से अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं ज्ञानेश्वर जी के पास जा रहा हूं। ज्ञानेश्वर जी 1 मिनट रुक जाइए, संदीप जी जल्दी से पूरा करें अपनी बात को। जी, तो विषय सिर्फ इतना है सर कि जिस तरीके से रेलवे को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से निपटाने का काम किया, इनकी सोच और हमारी सोच में बेसिक अंतर बता देते हैं सर। हमने ट्रेन चलाई तो हमने ट्रेन में जनरल डिब्बा रखा, फिर स्लीपर रखा, थर्ड एसी रखा, सेकेंड एसी रखा, फर्स्ट एसी रखा। मतलब जो जिस कैटेगरी का है उसी ट्रेन में यात्रा कर सकता है समस्तीपुर से दिल्ली तक की या दिल्ली से समस्तीपुर की। लेकिन इनकी सोच क्या है सर समझिए, ये चलाते हैं वंदे भारत, मतलब निरहुआ वही किराया देंगे और वो अडानी भी वही किराया देगा। ये इनकी जो सोच है, एक पिटना से सबको पीटने वाली सर, ये इनकी सोच। चलिए अब संदीप जी बात आ गई, संदीप जी बात आ गई। मैंने आपको मौका दे दिया, अब मैं चाहूंगा जो बीजेपी के नेता है उस पर जवाब भी दें। जी बोलिए ज्ञानेश्वर जी। सर संतोष यादव जी का जवाब दे दूं 10 सेकंड में, पत्रकार है नहीं नाराज हो जाएंगे सर। मैं बहुत नहीं मैं अभी नहीं बोल सकता, मैंने आपको बहुत मौका दे दिया। नहीं प्लीज 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 संदीप त्रिपाठी जी प्लीज, मुझे म्यूट करना पड़ जाएगा, आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं, आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं। नहीं प्लीज भी जनहित के मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश आप मत करें। मैं चाहूंगा ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी अपनी 14 करोड़ के नहीं 14 करोड़। अब वो हाईजैक मत करें, डिबेट हाईजैक मत। स्कूटी वाला ये पुराना हो गया। ठीक है ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी जवाब दें। आप पर बड़े संगीन आरोप कांग्रेस प्रवक्ता ने लगाए हैं, मैं चाह रहा हूं आप उसके जवाब दें। इनके लिए अलग से फ्लाइट चाहिए। हाँ बोलिए ज्ञानेश्वर जी बोलिए। ये नामदार लोग हैं, ये कामदारों के साथ बैठना कहाँ पसंद करेंगे। इनके लिए अलग से फ्लाइट चाहिए, इनके लिए अलग से घर चाहिए, इनके लिए अलग से
कार चाहिए, इनके अलग से रास्ता हम चाहिए। उल्टी बात कर रहे हैं सर, इनको बताइए कि हमने क्या कहा। हमने बताया कि एक ट्रेन में गरीब, जनरल भी, स्लीपर भी, थर्ड एसी भी, सेकंड एसी, यही कहते हैं घबरांडू भाइयों की दिक्कत है। ये घबरांडू भाई सुनते नहीं है, अपने हिसाब से बात बोलेंगे। से बिलोंग करने वाले लोग हैं, ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं। ये अपना अधिकार समझते हैं गाली। अच्छा, अरे दुनिया में ये राजा साहब है, बाकी सब प्रजा है। अरे राजा साहब ना जी, जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, वंदे भारत एक ही किराया। ये है अडानी की सोच, ये है व्यापारियों की सोच, ये है लुटेरों की सोच। लुटेरा आएगा तो बड़े घर को भी लूटेगा और छोटे घर को भी लूटेगा। ये लुटेरों की सोच है। आज की सरकार लुटेरी सरकार है। जनरल नहीं चलाएगी, पैसेंजर नहीं चलाएगी, पैसेंजर को कहेगी एक्सप्रेस हो गई। माता जी, अरे तो 11 साल से दुनिया छीन रहे हो, जेल भेजो जीजा जी को। अपने जीजा बना कर कहाँ बैठाए हो? अपना जीजा कहाँ बना लिया भाई? जेल भेजो, ठीक है। देखिए मुमताज जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मुमताज जी बोले, मुमताज जी बोले। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी एक मिनट चुप हो जाए, एक मिनट चुप हो जाए, मेरी रिक्वेस्ट है भाई आपसे। सपा नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, भाई आपको क्या हो गया? आप बिल्कुल चुप बैठे हुए, कुछ तो बोलिए मुमताज भाई। आप मुमताज भाई बोले, आप क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेजों के दलाल तुम क्या हो, भगा दोगे हमको? चलिए ठीक। मुमताज आलम जी बोले। कितने कांग्रेसी नेता, अरे अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी और उसके चमचे अंग्रेजों के नहीं, ये ठीक है, इस पर बात नहीं हो रही अभी। बहुत संगीन विषय, मैं चाहूंगा उसी पे रहे। पार्टी कब बनी, क्या बनी, कैसे बनी, हम नहीं जानना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं आम आदमी की जो समस्याएं हैं उसे ट्विटर का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? अगर उसके साथ कोई दिक्कत है, वो परेशानी है, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, ये कब काम आते हैं? हेल्पलाइन नंबर दिए, मैं बताऊं कि आपको हेल्पलाइन नंबर क्या, ये सब क्यों नहीं काम आएंगे? मैं चाहूंगा मुमताज आलम जी बोले। मुमताज आलम जी बोले। मुमताज जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कितने लोगों को पकड़ा? शायद मुझे लग रहा है मुमताज आलम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ ठीक है, अनम्यूट करके मुमताज आलम जी अनम्यूट करके बोले। ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी ने जो बात रखी उसको लेकर मैं चाहूंगा आप बोलें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और संदीप त्रिपाठी जी, आप थोड़ी देर चुप हो जाएं, मैं चाहूंगा, सबकी बात है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो घटना वैशाली एक्सप्रेस में घटी है उसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो और इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उस बात पे तो ये लोग बिल्कुल और बेशर्मी के साथ बहस कर रहे हैं। बताइए कि उसके साथ में कितनी घटिया और कितनी गंदी हरकत हुई है। मैं जीएसटी और वीएसटी को तो अलग करता हूं, एक इंसानी और अखलाकी बात भी करता हूं कि किसी के साथ में इस तरह की घटना होना, मार पिटाई करना और उसे खींच कर ले जाना, उसका कितना बड़ा अपमान है। क्या आपकी सरकार में, आपके शासन में आरपीएफ और अन्य जो दल हैं जो ट्रेन के अंदर सुरक्षा के लिए रहते हैं वो इतने बेलगाम हो चुके हैं कि किसी भी यात्री की वो ये गत कर देंगे? लेकिन सच्चाई ये है कि हो सकता है कि इस भ्रष्टाचार में वो अधिकारी भी लिप्त हों, वो गारद भी लिप्त हों, ये सब पूरा और वो चुना लगे हों। क्योंकि अगर आप रेलवे के खाने देखोगे तो काबिले खाना, वो खाने के लायक नहीं है खाने। वो चावल होते हैं, छोले होते हैं, बासी होते हैं, तमाम आइटम होते हैं, पूरी सलाद भी नहीं होती, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है, उनका जो मूल्य है वो किसी अच्छे होटल के खाने जैसा होता है। तो सरकार को इतना पर बहुत ही संजीदगी से एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ ठीक है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है और उसकी इज्जत तो वापस नहीं हो सकती, उसे ज्यादा मुआवजा देना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी क्या कहेंगे? सपा नेता ने जो सवाल किए। मैं भाई साहब के विचार से बहुत सहमत हूँ
कि इसमें सरकार को, इस पे अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उस वेंडर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस आरपीएफ के अधिकारियों, जो पुलिस के जवान थे जिन्होंने उस बच्चे को वहां पे उतारा और उसकी जांच की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। हर आदमी को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। उस बच्चे ने अपने अधिकार के लिए वो लड़ा, लोगों की, उसने आम जनमानस की मदद की, उस मामले को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले आया। इसके लिए मैं उस बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उस बच्चे की हौसला अफजाई करता हूं कि ऐसे बच्चे हर समय जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा हो उसको सामने लाने का कार्य करें। ठीक, अधिकारियों की बात करें, उनके खिलाफ भी जांच होगी। इसको जांच करके और यथाशीघ्र इस पे कार्रवाई करके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, चलिए, नहीं आप क्या कहेंगे? जो बात साफ तौर पे अब संदीप त्रिपाठी एक बात को रख रहे हैं, ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच हमने देखा है कि सरकारें आई, सरकारें गई, नहीं बदली तो तस्वीर बदली नहीं ट्रेनों की। क्या कहेंगे आप? पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार भी है और जो आम आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही। दूसरी बड़ी बात जो अभी जीएसटी की हो रही थी, तो मुझे लगता है कि जीएसटी 2017 में लाए आपसे, आपके अर्थशास्त्री क्या कर रहे थे जो उन्होंने ढंग से उसको स्टडी नहीं किया, मंथन नहीं किया, और उसके बाद आप 2 स्लैब में आए। आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने जो है 8 साल जीएसटी का मजा ले लिया। अब आपने जब जीएसटी 2017 में लाए तब देश की जनता थी 135 करोड़, आज 2025 में आप कम कर रहे तब देश की जनता है 146 करोड़, तो 11 करोड़ लोग बढ़ गए। तो आप पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका तो मामला वही कि वही जनता के साथ हुआ, वो निश्चित रूप से गलत हुआ। मुझे लगता है कि इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। और एक नई चीज हो सकता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ना हो कि 2027 में हो सकता लोकसभा का चुनाव आते आते ये 18% वाला भी स्लैब भारतीय पार्टी कम कर देगी, जीएसटी सिर्फ 5% रखेगी, क्योंकि वो कोई और फैसला नहीं है जिससे जनता के आक्रोश और क्रोध को आप शांत कर सकते हो। तो एक नया तरीका लाए आप जिससे सीधे सीधे आप आम आदमी के किचन में घुस गए और उसको एक बड़ी राहत दे दी। और आप बता ये रहे थे कि हमने बहुत अच्छा किया, तो जीएसटी जब लाए थे तो आपके किया। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है देखना चाहिए। रही रेलवे की बात और कांग्रेस नेता जो कह रहे थे, तो की बात है, हम आपकी भी बात करते हैं। आपको तकलीफ हुई है कि हमने अपनी हक की बात की, हमने उसके साथ साथ एक बात और कही थी कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी रेलवे ने जो सुविधा दी थी उसको भी समाप्त कर दिया, उसको कोई टिप्पणी नहीं की आपने। इसलिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल नीरज जी ने अहम पूछा, ज्ञानेश्वर जी, जब नई मंथन चिंतन किया, उसको समझा नहीं, लागू कर दिया, अब उसको वापस लेना पड़ा, ये क्या है? इसको लेकर जवाब नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों के जहन में सवाल है। अरे अजहर जी, मैं आपसे, बहुत रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी भी चीज में, हमेशा रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। क्या चीजें गलत थी, क्या सही थी, किसने कितना बेनिफिट दिया, किसने कितना नुकसान किया, उन सारी चीजों को, उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी, इस समय हमारे देश की स्थिति क्या है, उस हिसाब से हमेशा रिफॉर्म होते रहते हैं। उसी रिफॉर्म का नतीजा है। हमेशा रिफॉर्म होना आवश्यक है। इस देश में हमेशा रिफॉर्म होना आवश्यक है, हमेशा देश के लिए आवश्यक है। तो टैक्सेशन में कभी 40%, कभी 70% टैक्स लिए जाते थे, अब हम धीरे धीरे 5 से 18% पे आ गए हैं। अच्छा, नीरज जी कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से जवाब दें, फिर मैं आगे संतोष जी के पास जाऊं। नीरज जी। अब मैं आरिफ भाई में ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल आपने जो कहा रिफॉर्म की जरूरत होती है, हम आपको बता रहे हैं रिफॉर्म आप लाए और 11 करोड़ लोग भी तो बढ़ गए, आपको क्या नुकसान हुआ? और हम आपको पहले से बता रहे हैं, आप नया रिफॉर्म ये करने वाले हैं तो 5% लाएंगे 2027 के चुनावों के बाद या लोकसभा के चुनाव के दौरान। हाँ ज्ञानेश्वर जी, क्या रिफॉर्म देखते रहेगी जनता? अच्छा, जिस रिफॉर्म से देश को फायदा हो रहा हो, जिस रिफॉर्म से जनता को फायदा हो रहा हो, वो करना आवश्यक है कि नहीं है? मैं मेहरा जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक स्लैब किसी ने लाद दिया तो वो जीवन भर उससे वही उसी फायदे घाटे पर तो हम बात कर रहे हैं ना, उसी फायदे घाटे पर के 80 की थाली होनी चाहिए, 120 वसूला जा रहा है और नहीं दोगे तो वो आरपीएफ को बुला के लेकर आया जा रहा है। और ना जाने ऐसे नहीं, ये ज्ञानेश्वर जी समझना पड़ेगा, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं। देखिए बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं
हिम्मत जुटा के सिस्टम के सामने खड़े होते हैं और ये दलील देते हैं कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, और वो ट्वीट करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो। राम आसरे जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम आसरे जी, क्या कहना चाहेंगे आप? राम आसरे जी बोले। आरिफ जी, आप लोग ये मुद्दा बहुत अच्छे से उठाते रहते हैं, नए नए मुद्दे लेते हैं, शुक्रिया बहुत। ये जो आपने रेलवे का जो मुद्दा उठाया, ये आज से नहीं सर, बहुत दिनों से ये सब जो रेट से ऊपर सामान बेचा जा रहा है, पेंट्री वालों को जो ठेके पे दिया जा रहा है, और इस बात पे कई बार हमने भी ऑब्जेक्शन उठाया। तो पेंट्री वालों का कहना है कि हम पैसा देके अपना जो लाइसेंस है वो लेते हैं, तो इसलिए हम लोग जो सामान पे जो MRP रेट है उससे बढ़ा के पैसा लेते हैं। असल में समस्या यहाँ आती है कि अगर जैसे मैं उन्नाव का रहने वाला हूँ, उन्नाव में कोई मुझसे MRP से बढ़ा के सामान ले तो मैं उसका विरोध कर सकूँ। अब मैं जा रहा हूँ बिहार, कोई मैं अदर स्टेट में कोई मुझसे इस तरीके का बिहेव करेगा तो मुझे ट्रेन से उतारा भी जा सकता है, या मेरी फैमिली के साथ कुछ। तो इस चीज के लिए फिर हम लोग फैमिली के साथ रहने वाले शांत हो जाते हैं, और उस चीज को ठीक है कि ये लोग 5 रुपए ही ज्यादा ले रहा है इस चीज का, लेकिन हमारे जैसे पता नहीं कितने यात्रियों को ये समस्या यही बात जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राम आसरे जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो नहीं कह पाते हैं, जो चुप हो जाते हैं, जो ट्विटर तक नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, जिन पे हम खबर चला रहे हैं, जो मुद्दा बना रहे हैं, जो सिस्टम के सामने खड़े होते हैं और सिस्टम के सामने जवाब साफ तौर पे देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में बैठे हुए हैं इस वक्त, संतोष यादव जी अपनी बात को फाइनल कमेंट जल्दी से रखें। ये बड़ी शर्म की बात है। हमारे भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे थे कि इसको देखा जा रहा, रेल में शिकायत की है, अब तक तो उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उसको दंडित कर देना चाहिए था, और RPF के सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाना चाहिए था अति शीघ्र। अगर ये अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं। आप देखिएगा ये कितने दिन तक इसकी जांच होगी, जांच के बाद फिर बयान होंगे, बयान के बाद जैसा लंबा अरसा चलता है वही इनकी कारस्तानियों में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए। और भ्रष्टाचार तो ट्रेनों में अकांत रूप से है, सब इन्हीं लोगों की देन है, इन्हीं के लोग टेंडर लेते हैं, इन्हीं के लोगों को मिलता है, अन्य किसी को नहीं मिलता है। अडानी अंबानी जी के सहयोगियों को मिलेगा, इनको मिलेगा। सबकी सेवाएं समाप्त कर दें, पत्रकारों को सुविधाएं समाप्त कर दें, मतलब अपने सुख के लिए। देखिए आप अपनी पेंशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम आम जनता की पेंशन कर्मचारियों की समाप्त कर दी, ये सलूकता नहीं। चलिए ठीक है, पेंशन पे बात नहीं हो रही है संतोष जी, उस विषय पे कभी और बात करेंगे। ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी, हाँ जी, मुद्दा है, मानता हूँ मुद्दा है, बात है, मैं मानता हूँ ये बात है, लेकिन इस पे कभी और चर्चा। ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी जवाब दे जल्दी से। मैं भाई साहब की बात को सुन नहीं पाया था, फिर भी थोड़ा बहुत जो लास्ट में समझ में आया वो वो ये कह रहे हैं, सरल शब्दों में हम ये कहें कि आप सरशाही जो अमल नहीं रही है, टेंडर ऐसे जा रहे हैं जिनकी जांच नहीं की जा रही है, और जब टेंडर इस तरीके से दिए जाएंगे तो ये तस्वीर सामने निकल कर आएगी, गुंडैती देखने को मिलेगी और दबंगई देखने को मिलेगी, और वो ये बात कह रहे हैं। अगर मैं उनको सरल शब्दों में आपको बता दूं, देखिए टेंडर किसको मिलता है, पारदर्शिता है। अब जो उस लायक है वो टेंडर पाता है, वो अगर कोई गलती कर रहा है तो उस पे उसी पारदर्शिता के हिसाब से उससे कार्रवाई भी होगी, वो पब्लिक डोमेन में भी आएगा। अब इतनी जल्दीबाजी में कभी कभी कार्रवाइयां बहुत उग्र और अनैतिक हो जाती है, इसलिए ये भी करना उचित नहीं है। जैसे योगी जी कर देते हैं, कर देते हैं योगी जी योगी जी बहुत जल्दी से कार्रवाई कर देते हैं, तो क्या उग्रता होती है उनकी? तुरंत घर में बुलडोजर चलवा देते हैं 24 घंटे के अंदर, कानूनी तरीके से चलवाते हैं, और कहीं भी गैर कानूनी तरीके से चले हैं। सुप्रीम कोर्ट कितने लोगों को मुआवजा देना पड़ा, गलत तरीके का विरोध करना छोड़ दीजिए।
बात कहीं और हो रही है, बात कहीं और ले जाते हैं आप। चलिए मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। संदीप त्रिपाठी जी जल्दी से फाइनल कमेंट। सही बात सुनना ही नहीं चाहते हैं भाई। आप किसी कोर्ट से जवाब मांग दिया गया कि आपने गिरवा दिया, तो क्यों गिरवा दिया? जब वो कानूनतः गिरा है और उस कानून को कोर्ट में सिद्ध किया जाता है। आपने अभी तक कानून क्यों नहीं ठीक है, नहीं मैं बात आ गई, सब वक्त की थोड़ी सी कमी भी है। संदीप त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा जल्दी से, कम शब्द। कानून राज है। बोले संदीप त्रिपाठी जी बोले, संदीप त्रिपाठी जी बोले। हाँ बताइए। धन्यवाद। अजहर जी, पहली बात तो जीएसटी कम करने की मैं रोक रहा हूँ, आपको माजरत चाहूंगा। गिरीश शुक्ला इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ है। गिरीश जी अपनी बात को रख सकते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार किसी कीमत पर वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी जिसका जनता को उन्होंने वादा किया। मैं घी लेने गया था, अमूल का देसी घी 1 किलो का टीन लेने गया था मैं पूजा के लिए। 3 दिन दौड़ा दुकान पर, आज भी घी नहीं मिला। पर हलवाई के यहाँ से जो मिलावटी घी था वही लेकर आए। और जितनी रीपैकिंग हो रही है इसमें घोटाला, मिलावट का घोटाला, सारे घोटाला किए जाएंगे कि किसी कीमत पर माल को सही कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक, आपकी बात इन्होंने की है ये कतई ठीक नहीं कर पाएंगे। जनता परेशान है चलिए ठीक, इनके इस व्यवस्था से। वक्त की थोड़ी सी कमी, बहुत बहुत शुक्रिया। और संदीप जी जल्दी से, कम शब्दों में फाइनल कमेंट, वक्त हो गया, जल्दी से जी। अजहर जी, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीएसटी कम करने की नौबत इसलिए आई कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में 20% बिक्री डाउन हो जाती है। जो भी ये शैम्पू वगैरह का जो एफएमसीजी मार्केट होती है 20% डाउन है। जब सारी मार्केट डाउन हो गई, जब इनको लगा कि भैया पूरे देश की अर्थव्यवस्था हमने गर्त में डाल दी है, तब फिर इनको लगा कि कुछ जो है पानी उनी डालकर होश में लाने की कोशिश करें। सच्चाई यह है कि जीएसटी का जो रिफॉर्म है ये अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जीएसटी का रेट कम करने अकेले से नहीं होगा। इसके लिए कुछ न कुछ। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नीरज मेहरा जी, मुमताज आलम बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का और तमाम कॉलर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी साफ तौर पे बात रखी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है, रिफॉर्म जीएसटी में किया गया, लेकिन रिफॉर्म कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि जनता परेशान है, लोग परेशान है। और उसमें एक सामने निकल के आया, आपने देखा कि रेलवे में किस तरह से जीएसटी चोरी हो रही है, आरपीएफ की सीनाजोरी चल रही है, और आखिर कैसे इस पर लगाम लगाया जाएगा, ये बड़ा सवाल जनहित में हम छोड़ के जाते हैं। फिलहाल कार्यक्रम इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय